तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि रामायण के बारे में 50-50 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो उसी में से हमारा और क्वेश्चन जो है बचा हुआ था, जो कि आज हम इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और इसी में दोस्तों हम जो है भारत की पॉलिटिकल के बारे में भी हम जानेंगे। कुछ प्रश्न भी हमारा इसमें भारत के पॉलिटिकल के द्वारा, ठीक है। तो आज हम जो है इस दोनों विषयों में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस जानकारी के बारे में, रामायण के बारे में और हमारे भारत के पॉलिटिकल के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कुश कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो कुश जो है कुश स्थली के राजा थे, ठीक है। कुश जो है कुश स्थली के राजा थे। 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? तो शिशिर नामक अस्त्र सोम देवता का है। सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? तीसरा नंबर का प्रश्न, सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? तो वह नाम था दक्षराज। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम किस देवता की आराधना की थी? तो वह शिव जी की आराधना की थी। 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुषेण वानर किसके अंग से जन्मा था? तो वह वरुण के अन्म से जन्मे थे। सहस्त्रर्जुन कहाँ के राजा था? ठीक है। तो सहस्त्रर्जुन माहिष्मति के राजा थे। 7वें नंबर का प्रश्न है, मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? तो मनु का अस्त्र सीतेसु है। सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? 8 नंबर का प्रश्न है, सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो वह शिव का धनुष उठाना। 9 नंबर का प्रश्न है, वानर युद्ध पाती दधिक मुख किस अंश का विद्यमान था? तो यह चंद्रमा दधिक में अंश का विद्यमान था। निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? तो निषाद राज जो है श्रृंगवेरपुर के राजा थे। 11वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कुशवास्त्र का पुत्र नहीं था? तो वह नारायण शास्त्र का पुत्र थे। खर और दूषण कहाँ के रहते थे? खर और दूषण कहाँ रहते थे? तो वह दंडक वन में रहते थे। निम्न में से किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? तो वह वाल्मीकि ने किया था। सूरसेन जनपद किसने बसाया था? सूरसेन जनपद किसने बताया था? तो वह शत्रुघ्न ने बसाया था। 15 नंबर का प्रश्न है, ऋषि अगस्त कहाँ के रहते थे? ऋषि अगस्त कहाँ रहते थे? तो वह दंडकारण्य में रहते थे। तो इस क्रम में दोस्तों हमारा रामायण का जो है क्वेश्चन आंसर पूर्ण हुआ। अब हम भारत की राज्य व्यवस्था की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिलिंग विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो वह हुआ था सत्येंद्र सिंह। आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर का प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? तो वह साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर नंबर बी। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो वह थी विनियमितीकरण अधिनियम 1773। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1946-47 के दौरान अंतिम संस्कार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो वह थे लियाकत अली खां। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत की पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो वह की भारत शासन अधिनियम 1909। 7 नंबर का प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो वह था मार्टिन चिम्सफोर्ड सुधार। आंसर हो जाएगा ए। भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में किस निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था भारत शासन अधिनियम 1858। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो वह मैकाले समिति में किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो वह की गई भारत शासन अधिनियम 1919 में। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक स्वयं एवं राजस्व के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी? तो वह थी 1984 का ईस्ट इंडिया एक्ट।
12 नंबर का प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? तो वह जो प्रक्रिया है वह अपनाई गई। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों ने अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? तो वह था जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वह था BN राव। 24 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? तो वह रखा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की किस अनुसूची में सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो वह होता है 9वीं अनुसूची। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वह है लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? तो वह है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो वह है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दूसरी अनुसूची यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है? तो वह है, आंसर हो जाएगा सी। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? तो यह पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो वह अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, अवसर की समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? तो यह संपत्ति का समान वितरण। 33 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो यह है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की इंगित करती है। 34 नंबर का प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? तो अनुच्छेद 3 में प्राप्त होते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की घोषणा की जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था? तो वह था फजल अली। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया? तो वह किया था 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं? तो वह संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, 1948 में गठित भाषाई प्रथा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वह था SK धर। 39 नंबर का प्रश्न है, जवाहर नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो वह था पोट्टी श्रीरामुलु।